ये बोलते जा रहे हैं मतलब मैं क्या 2 मिनट सब्र। तो मन्नत मांगी हुई थी जो पूरी हो चुकी थी, पर ये डिले होता जा रहा था। चलो ओ गड्डी है भरावा। हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी, सभी को सबका स्वागत है मेरे घर में, मेरे दिल में और मेरे चैनल। रात के बज रहे 9 और हम लोग निकल रहे हैं अमृतसर के लिए। क्यों निकल रही हूँ, क्या बात है, ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया, कुछ भी मैंने आप लोगों को नहीं बताया। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लॉजिकली मुझे 28 को जाना चाहिए था, पर मैं नहीं गई। मेरे घर में अखंड पाठ है, मेरे पापा जी ने करवाया है, तो बस मैं ऐसे रेडी होके जा रही हूँ। ये ड्रेस आप लोगों ने देखा है, माँ सुकराला देवी में जब गए थे तो पहना था, गला सूख रहा है मेरा। तो चलिए अब चलते हैं। अपू के पापा से मैं ऑलरेडी बहुत डांट खा चुकी हूँ क्योंकि मैं बहुत लेट हूँ, और इसके रिगार्डिंग आगे बात करती हूँ। ठीक है, चलिए फिर। मुझे ऐसे कहीं जाना हो तो पर्स कोई उठाने को बोल देना तो मुझे बहुत बड़ा मतलब हेक्टिक लगता है, बट मायके जाना हो तो पर्स लेना तो बहुत ज़रूरी है। चलिए आप भी चलिए मेरे साथ। नानी का गांव हो या घर हो, बच्चों को एक्साइटमेंट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी एक्साइटमेंट है कि अपू बिल्कुल गाड़ी को चमका रहा है, और वैसे भी अपने पापा की भी हेल्प करता है गाड़ी साफ करने में। ये क्या है? सब क्या सोच रहे हो पापा? रिचार्ज कर, थोड़ा रिचार्ज कर देवे। फास्ट चल बारी तो ही खोली। बाय पापा जी। शरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय, माए मेरी सच्ची। कौन कौन मेरी तरह माँ का नाम लेकर या फिर अपने इष्ट का नाम लेकर अपने घर से निकलता है, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए, हमारे पठानकोट की गलियाँ अलविदा कह रहे हैं हम इनको, और निकल रहे हैं अपने अमृतसर की तरफ। और इस साइड ना ये हमारा पोर्च एरिया वाला, आप समझ सकते हैं। पोर्च एरिया पता नहीं आपकी नज़रों में है कि नहीं है, मेरे हिसाब से तो ये पोर्च ही बोलते हैं ना, जो हाई फाई स्टेटस वाले लोग होते हैं, तो इधर ही रहते हैं सारे। ठीक है, तो ये अलग साइड से इस बार निकाल रही हैं अपू के पापा गाड़ी। आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, मैं कभी नहीं शेयर किया ये रास्ता मैंने। ये यहाँ की सब्जी मंडी का एरिया है। यहाँ पे सुबह बहुत सारी सब्जियाँ बिकती हैं, तो रात को तो ऑब्वियसली ट्रक ही लगेंगे। सब्जी मंडी तो सबके यहाँ की ऐसे ही होती होगी, तो आप लोग हमारे यहाँ की सब्जी मंडी भी देख लीजिए। खिड़की की साइड है इधर हो जा थोड़ा सा। हाँ जी गाइस, तो जहाँ हम जा रहे हैं वो है मेरे मायके। ये क्यों बंद हो गई? तो आपको 1 मिनट कुछ ना साउंड करी। तो मम्मी जी भी हमारे साथ जा रहे हैं, तो हम इनवाइटेड थे। मैंने आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया, उसके लिए वेरी सॉरी। पता नहीं क्यों नहीं किया, मैंने शेयर ही नहीं किया। तो वैसे तो बेसिकली मुझे जी अभी चलो ट्रेन में, तुम अभी चल जाओ, चलो कहाँ चलेंगे? ट्रेन में। अच्छा, मैं बोलूँ अभी? तो वैसे 28 को हमारा जो घर में अखंड पाठ शुरू हो चुका था, बाबा जी का गुरुद्वारे वाला पाठ। ठीक है जी, सिख समुदाय वाला पाठ। तो वो ऐसे ही पापा जी ने बहुत टाइम पहले, मेरे पापा जी ने कोई ना, जैसे बोलते ना, उसको मन्नत मांगी हुई थी जो पूरी हो चुकी थी, पर ये डिले होता जा रहा था। तो इन चीज़ों को, मतलब धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा डिले करना अच्छी बात नहीं है। तो शायद उनको अचानक से याद आया आज
15-20 साल बाद कि हाँ है कुछ, मतलब मैंने कुछ मतलब मन्नत मांगी हुई है और उसको मैंने कंप्लीट करना है। तो मेरे पापा जी ने ये 28 तारीख को, यानी कि दीपावली के बाद जो 28 आई थी, तब ये पार्ट रखवाया था। मैं भी इनवाइटेड थी पर मैं नहीं जा पाई। आप लोग जानते हैं बहुत सारा बिजी थी, इसलिए मैं जा नहीं पाई। तो कोई बात नहीं, आज हम जा रहे हैं, यानी कि कल पार्ट था, आज हम नाइट में जा रहे हैं। फ्राइडे पार्ट स्टार्ट हो गया था सुबह और सैटरडे नाइट में हम अभी चल रहे हैं, अभी निकल रहे हैं घर से, क्योंकि और जब सुबह जाएंगे तो भोग हो जाएगा। तो बेसिकली हम भोग ही अटेंड कर पाएंगे। रात को या बैठ के सुने, रात को बैठ के सुन लें तो ये बोलते जा रहे हैं मतलब मैं क्या 2 मिनट सब्र कर लो, बस मैं गल कर ला फिर तुसी बोलियो। अच्छा, तो मैं बोल रही थी ये पार्ट का कल भोग है, तो आप लोगों को सारा रिचुअल दिखाऊंगी जितना मैं कवर कर पाऊंगी। अभी हम चल रहे हैं, तो अभी इनको करनी है दीदी जी से बात। आपको मैं करती हूँ बाय। आप लोग स्टेशन देख लीजिए, चक्की बैंक, वो देखिए, वो देखिए, दिख गया? ठीक है, तो चलिए में मिलते हैं। ये देखिए भाई, फाटक बंद है। तो ये तो लगे हुए हैं फ़ोन पे बात करने के लिए, और मुझे बनानी थी रील, और इसलिए मैं सोच रही थी बनाऊं ना बनाऊं। मम्मी को मैं बोल रही हूँ मम्मी हेलो करो, पता नहीं यहाँ पे मम्मी को समझ नहीं आई या वो हेलो कर नहीं रहे या क्या, मुझे नहीं पता। मुझे भी अभी लग रहा है देखने में कि मम्मी ने क्यों नहीं की हेलो। हाँ, शायद मम्मी ना थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी उनकी। हाँ जी, यही रीज़न था। और यहाँ पर देखिए ट्रेन आ चुकी है, और देखिए ट्रेन के दर्शन गाड़ी में बैठ के। चलिए अब चलते हैं अमृतसर। और रास्ते का नज़ारा थोड़ा सा मैंने फॉरवर्ड किया है, मतलब स्पीड बढ़ाई है इस क्लिप की, अदरवाइज़ ये बड़ा अच्छा नज़ारा था। मैंने कहा आप लोग ना देखोगे नहीं पूरा व्लॉग, तो मुझे तो आपको दिखाना है। चलिए, एक बहुत एसेंशियल नीड है हमारी जब हम बड़े लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं, वो होती है पेट्रोल भरवाना। तो चलिए पेट्रोल भरवा लेते हैं। पेट्रोल भरवाने की कुछ ही दूरी पर ये टोल टैक्स भी आ गया। 2 टोल पड़ते हैं अब पठानकोट से अमृतसर के रास्ते में। तो चलिए अब हम सीधा अमृतसर चलते हैं। बीच में रुकना भी पड़ रहा था बार बार। क्यों रुकना पड़ रहा था, आप ये जो सामने टॉयलेट है इनको देख के समझ के होंगे। मम्मी की ना तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये हम हाईवे पे एक होटल के बाहर, एक रेस्टोरेंट के बाहर रुके हैं। तो गाइस, मम्मा को ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, बार बार ना मतलब सुसु आई जा रहा है मम्मी को। तो मम्मी अंदर ना टॉयलेट गए। अभी 15 मिनट पहले जब पेट्रोल पंप पे रुके थे ना, तभी मम्मा को हमने मतलब ऐसे ब्रेक दिलवाई थी, बट अभी फिर से क्या हो गया पता नहीं। हम बाईपास ना बाबरी नियर सिविल हॉस्पिटल के पास है, आप लोग देख सकते हैं। और वो मम्मी आ गए बाहर, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैं मम्मी के साथ पीछे बैठूंगी, क्योंकि दक्ष को ना थोड़ा सा वॉमिट का भी चक्कर रहता है। इसका बस यही पंगा, इसको सीधे करते रहती हूँ मैं। चलो यार, मैं अपनी गोदी लटा लेना उन। आहो, ठीक हो थी मम्मा जी? नहीं। क्या? मैं नहीं बेटा, आपको फिर उल्टी आती है इस करके। के बादाम खाऊंगा नहीं, तैनू तीजे दिन फिल्म देख। म्यूज़िक मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो लोग म्यूज़िक लवर हैं, मतलब मुझे अपने टाइप का म्यूज़िक पसंद है, बस मैं यही कहूँगी। मुझे नहीं पता मुझे कैसे गाने पसंद है, बस ऐसे ही पसंद है जो मन में ना एक हिलोर दे दें। तो आ गए अमृतसर, दर्शन कर लीजिए अमृतसर के, कितना बढ़िया बढ़िया देखिए लग रहा है। तो बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। दिवाली के कारण खूब सारी लाइट्स लगी हुई है अमृतसर। रौनक अमृतसर से हो सकती है इतनी रात। तो चलिए, बस ये आप लोगों के लिए नया ब्रिज बना है अमृतसर में। पता नहीं क्या यार, बस काम चलता ही रहता है, हमेशा बनती रहती है। जैसे ताजमहल में मैंने सुना है कि काम लगा रहता है, पता नहीं क्या। बस अमृतसर में मैं आपको इतना बताती हूँ कि ये ना बचपन से देख रही हूँ कुछ ना कुछ, कभी ये चौक, कभी ये बाज़ार, कभी ये वाला एरिया, बस डेवलप होता रहता है, हमेशा डेवलप होता रहता है। चलिए अब घर चल के आपसे बात करती हूँ। हाँ जी जनाब, हेलो कर दो। तो मैं पहुंच चुकी अपने घर पे। तो चलिए, बाहर आतिशबाजी हो रही, पहले वो कर ले फिर बात करते हैं। सारे बच्चे ओ गड्डी हो भरावा।
दीपावली के बचे हुए पटाखे सारे अप्पू लेके गया था उधर, पर अभी भी बच गए, वापस भी ले आया वो। तो वहाँ पे सारे हमने जाके पटाखे फोड़े। मैंने कहा क्यों नहीं, बाबा जी का पाठ है तो हम लोग पटाखे फोड़ते। पर बाबा जी के पाठ से पहले आपको जागरण दिखेगा जो हमारे सामने वाले घर पे था। जागरण में हम लोग भी गए थे। देखो जी, माँ का दरबार है, वहाँ पे कोई इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती। वैसे भी मेरे अप्पू के पापा ना वहाँ जाने के लिए उत्सुक थे, माँ की भेंटों की आवाज़ आ रही थी तो हम गए थे, पर मैंने क्लिप को शूट नहीं किया। ओ नार दे कोल खड़े हो ना कोई भाभी इधर आ। तो गाइस आके हमने चाय भी नहीं पी, आते ही हमने आतिशबाजी शुरू कर दी है घर में। तो भाभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो जी, वो देखिए अभी नार चलेगा। पीछे ना, अब पीछे हो भैया, देखिए भैया बहुत आओ बंदा पे दारा सिंह भरावा छाड़ दे हो ना, कई बारी फट भी जाता है। ओ पीछे होया, ओहो ये सैम ये करते हैं, सैम ये यहाँ से शिव जी आएंगे। हमारा चाय पानी खाना पीना सब हो गया था। काफ़ी टाइम हो गया, रात का काफ़ी मतलब मिडनाइट ही हो गई थी, मतलब 12:30 पौने 1 का टाइम था। तो ये रात को झांकियाँ होती है ना, मतलब काली माँ की, सबकी, शेरा वाली माता की, कृष्ण की, राधा की, तो वो झांकियों का एक दृश्य है। ये माता जी तैयार होकर ये सामने वाले घर से जा रहे थे दूसरे घर पे, तो बच्चों ने क्लिप शूट किया। यहाँ भोलेनाथ और माँ पार्वती या फिर कह लीजिए माँ कालका का जो दृश्य है, जो मतलब डांस है, वो यहाँ पे पेश किया जा रहा है। मैं ना आपके साथ ना ऑडियो ऑन नहीं कर सकती हूँ, आई एम वेरी सॉरी। कहीं कहीं मैंने क्लिप ऑन कर दिए। और अप्पू तो इतना सेंटिमेंटल हो गया था कि इसने ना बहुत लंबी क्लिप्स बनाई थी, मतलब 25-30 मिनट का ये व्लॉग बन रहा था। मैंने कैसे कट कर करके आप लोगों के लिए ये सारे क्लिप्स अरेंज किए हैं कि चलिए आप लोगों को भी दिख जाए। और बाद में ना मैं चाहे ना जाती, मतलब मैं इस बात में थोड़ा सा बिलीव करती हूँ कि कोई बुलाए तो जाना चाहिए, पर जहाँ पे भगवान का नाम आ जाता ना, और सबसे बड़ी बात है दिल से आवाज़ लगती है। महामाई ना हमें आवाज़ लगा रही थी, घर में हमारे बाबा जी का पाठ था और माता रानी हमें आवाज़ लगाई जा रहे थे कि ये मेरे मतलब आवाज़ लगा रहे, मतलब एक मैसेज सा आता है अपने माइंड को कि चलो हमें भी जागरण में जाना है। बस ये आया था तो हम दोनों गए थे, हम सभी भाभी के साथ, मैं और अप्पू के पापा। मैं तो खुद को कंट्रोल भी कर लेती, पर मेरे अप्पू के पापा नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने कहा वैसे वो ऐसे नहीं है कि बिना बुलाए कहीं चले जाए, आज वो खुद जाना चाहते हैं, तो मैं उनके साथ गई फिर। और वहाँ पे मैंने डांस भी किया। तब राधा कृष्ण की झांकी थी और बड़ा मज़ा आया था। मुझे आंटी फिर से बुलाने आए थे। इनकी बेटी की शादी होने वाली है, बेटी आपको इधर ही दिख रही है, पर मैं नहीं बता सकती किसी की मर्जी के बिना। तो आप कंडीशन को थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए, मेरे ख्याल से कोई बुरा मान सकता है, ठीक है। तो अभी आप लोग क्लिप्स देखिए, काश आप लोग ऑडियो भी सुन पाते, बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोग यहाँ पे नहीं है, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवाना चाहती हूँ। ये अप्पू गया था मेरे भतीजे सैम के साथ, वहाँ पे शूट करके लाया। मुझे नहीं पता था कि मैं जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं अभी ही चली जाती। बाद में हम गए जब अप्पू के पापा से कंट्रोल नहीं हुआ। तो चलिए, इतना था मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताना। आप लोग ना बहुत सारा प्यार दे रहे हो, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। मुझे आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर मेरी बहन का लड़का आया, मेरी कज़न का बेटा था, वो भी मेरे व्लॉग्स देखता है, बोलता मासी मैं आपका सबका क्लिप बनाऊँगा। तो ये देखिए वो हमारे यहाँ क्लिप शूट कर रहा है। तो कुछ लोग नीचे सो रहे हैं, कुछ ऊपर हैं, क्योंकि अखंड पाठ ऊपर कमरे में रखा गया है। तो मम्मी और मैं और अप्पू के पापा, मतलब हम फुल फैमिली जाने वाले हैं ऊपर मत्था टेकने के लिए। तो व्लॉग अगर पसंद आ रहा हो, अगर मेरी बातें पसंद आई हो, व्लॉग में थोड़ा सा भी कहीं अच्छा लगा और दिल को छुआ हो कोई भी दृश्य, तो व्लॉग को लाइक किए बिना, शेयर किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। पहली बार मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो जुड़े रहना, बहुत मज़ा आएगा। फ्यूचर में आपको इम्प्रूविंग माई सेल्फ फॉर यू ऑल, आप लोगों के लिए खुद को बहुत इम्प्रूव कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपकी उम्मीद पर खरी उतरूँगी।
इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरा बहुत सपोर्ट करने वाले हो। अगले व्लॉग में हम बाबा जी के दर्शन करेंगे। हम ऊपर गए, अखंड पाठ था हमारे घर में। तो चलिए, जय माता दी। अपना ख्याल रखना, खूब खुशहाल रहना, बने रहना और देखते रहना मुझे।